वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख ले इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? आ पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। पॉलिनोमियल जो है एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ए एन है, ए एन एक्स एन प्लस एन में से एक कम अभी करना है, ए एन -1 एक्स एन -1। एन में से एक और कम कर दे, ए एन -2 एक्स एन -2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम एन में से नंबर माइनस करते जाएंगे तो लास्ट पे क्या आ जाएगा जी? A2 एक्स की पावर 2 प्लस फिर A1 ऊपर 1 आएगा प्लस A0 ऊपर 0 आएगा। तो एक्स की पावर 0 तो हम लिखते नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये फॉर्मूला है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो n दिया गया ये वाला n ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड द कोफिशिएंट an -1 an -2 a1 ये ए वाले जितने भी है ना ये कोफिशिएंट होते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर ये देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। तो ये जो ए वाले हैं ना, जितने भी ए वाले हैं ए एन -1 ए एन -2, तो ये कोफिशिएंट है। एंड ए नोट आर रियल नंबर। और लास्ट वाला जिसके साथ एक्स नहीं होगा ये वाला वो रियल नंबर होगा। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। ये हम कंसिडर करेंगे कि ये पोलिनोमियल है एक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पोलिनोमियल, जो सबसे बड़ी एक्स की पावर होगी, सबसे बड़ी जो एक्स की पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पर ये देखें एक पोलिनोमियल दी गई है, तो यहाँ पर एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है ना, तो इसकी डिग्री 2 है। ये भी एक पोलिनोमियल दी गई है, तो यहाँ पर एक्स की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 3 है ना, तो इसकी डिग्री 3 है। तो ये पोलिनोमियल है। ठीक है ना, पोलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, पी एक्स से लिख लेते हैं, उसके बाद एफ एक्स से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी बात पोलिनोमियल की होनी है। रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे अभी। इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 is divided by x minus a till no x term exists in the remainder, then f a is the remainder। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर f of x एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है या फिर 1 के इक्वल है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 से बड़ी डिग्री ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पोलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, इस पोलिनोमियल पे डिवाइड हो रही है, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा एफ ए। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए डिवाइड के बाद जो टर्म होगी ना उसको 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी a। रिमाइंडर क्या हुआ करेगा? पहले लिखना है f, x किसके इक्वल है? a के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे a, तो ये रिमाइंडर के इक्वल आया करेगी। उसके बाद फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में क्या है? द पोलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f of x if and only if f a is equal to 0। x माइनस a जो है फैक्टर होगा f of x का अगर f a is equal to 0। अगर जो है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ही था ना, ये देखिए ऊपर पड़ा है, ये रिमाइंडर था। अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाता है तो फिर जो है x माइनस a जो है फैक्टर होगी इस पोलिनोमियल का। तो यही चीज़ें याद रखनी है बस।
क्वेश्चन 1 है, फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ इसके अंदर। अभी डिवीजन मेथड से करेंगे, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इसको मैंने बाहर लिख लिया है। करना क्या जी, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है। इसकी फर्स्ट टर्म ली, मतलब इसको ले लिया और इसको बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x²। तो हमने क्या करना है, इसको लिया है, हमने ये कोशिश करनी है कि ये बन जाए। तो कैसे बन सकता है जी, इसके साथ 3 है ना, तो पहली बात तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 3x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या जी, x² है, तो साथ में x को भी लिख लेते हैं ना, ये बन जाएगा 3x को x से किया तो x²। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पर लिखते हैं 3x। फिर बता देता हूँ, इसको लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन सकता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, आएगा 3x² माइनस 3x को मल्टीप्लाई 1 से किया तो आएगा 3x। नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल। हमने ये सेम क्यों बनाए थे, कैंसिल करने के लिए। माइनस का x है प्लस 3x, तो आएगा 2x प्लस 2। उसके बाद देखिएगा, अभी इसको लेना है, इसको लिया और इसको बनाना है। हमने क्या बनाना है जी, 2x। तो x तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, साथ में क्या 2 है, 2 से अभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे +2। यहाँ पर प्लस हो ना तो ऊपर प्लस आता है। 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 को x से किया तो आएगा 2x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आएगा 2। ये प्लस है ना, नीचे वाले के साइन चेंज करें, ये कैंसल। उसके बाद +2 आएगा 4। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है ना, तो जहाँ पर ना लिखी हो वहाँ पर x की पावर 0 होती है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो अगर यहाँ पर x की पावर 1 आए, यहाँ पर एक कम आ जाए, तो ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, नीचे वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट। ऊपर वाला कोशेंट होता है 3x + 2, नीचे वाला रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। सेकंड पार्ट है, इसको मैंने इसके अंदर लिखा, इसको बाहर लिखा। हमने ये वाली टर्म लेनी है, x लिया, हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर x है ना, x को x² से करेंगे ना तो x³ आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² को मल्टीप्लाई x से किया तो x³ माइनस x² को 2 से किया तो आएगा 2x²। नीचे वाले के साइन चेंज, ये कैंसल। 12 + 2 तो आएगा 14, साथ में x²। इनको भी नीचे लिख ले, -3x + 4। ये प्लस है ना, जब ना लिखा हो तो प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। उसके बाद इसको लेना है, x को लिया, इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या है जी, साथ में 14 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14। यहाँ पर x² है ना, यहाँ पर हमारे पास x है, तो x को x से करेंगे ना मल्टीप्लाई तो x² आ सकता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 14x। 14x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14x² माइनस 14x को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 28x। नीचे वाले के साइन चेंज, ये कैंसल। -3x + 28x तो आएगा प्लस का 25x + 4। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1 है। तो जब यहाँ पर एक ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी एक, तो फिर जो है ना रिमाइंडर आएगा। अभी रिमाइंडर नहीं आया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस है ना लिखा हो तो प्लस होता है, तो यहाँ पर लगाना है प्लस। इसको लेना है, x को लिया, हमने ये बनाना है, तो साथ में बस 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25
25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई 25 से किया तो आएगा 50। लो जी साइन चेंज, ये कैंसल, तो ये क्या आएगा जी 54। तो लिखेंगे कोशेंट, ये कोशेंट है ना, तो कोशेंट को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25 रिमाइंडर, रिमाइंडर नीचे वाला होता है 54 रिमाइंडर है। थर्ड वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको मैंने अंदर लिखा, इसको बाहर लिखा। ये x है ना, तो लिखेंगे x, हमने इसको बनाना है x की पावर 4 बनानी है ना, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करें ना तो x की पावर 4 बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब, x क्यूब को इसके साथ किया तो आएगा x की पावर 4 माइनस 6 को x क्यूब से किया तो आएगा 6x क्यूब, साइन चेंज, ये इससे कैंसल, -5 प्लस 6 1 आएगा, साथ में आएगा x क्यूब, तो x क्यूब के साथ तो 1 नहीं लिखते, माइनस इसको नीचे ले आते हैं प्लस 12, इसको लेना है और इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो लिखें प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है, तो x को लिया हमने x क्यूब बनाना है, तो x को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करें ना तो x क्यूब बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इसके साथ किया तो आएगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आएगा 6x स्क्वायर, नीचे वाले के साइन चेंज, ये इससे कैंसल, -8 प्लस 6 करेंगे तो आएगा -2, साथ में एक्स स्क्वायर, इसको भी नीचे ले आए प्लस 12। अभी यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, इसको लेना है अभी और इसको बनाना है। तो पहली बात क्या है जी, 2 है साथ, तो 2 लिख लें, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x मौजूद है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगी। तो इसको अभी लिखेंगे ऊपर 2x, 2x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा -2x स्क्वायर, ये माइनस जो है ना इनके साइन भी चेंज करेगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा 12x, साइन चेंज करें, ये कैंसल, 13x माइनस 12x आएगा x प्लस 12, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर ये देखे सेम है ना, तो जब सेम होना है ना तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये और ये सेम होंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको 1 से किया तो आएगा x, माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6, साइन चेंज, ये कैंसल, +12 प्लस 6 18 आएगा। यहाँ पर देखें x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, मतलब नहीं है, x की पावर 0 1 के इक्वल होती है ना, तो वो हम लिखते नहीं है, तो इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी कम हो गई है, तो रिमाइंडर कोशेंट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी कोशेंट, कोशेंट ऊपर वाला कोशेंट होता है ये वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, रिमाइंडर क्या है जी, रिमाइंडर, रिमाइंडर है 18। 4 वाला पार्ट देखें, पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा, इसको अभी लेना है, इसको बनाना है, तो ये 5 है, साथ में लिख लेंगे 5, यहाँ पर x की पावर कितनी है 4 है, यहाँ पर लिखा है x की पावर 2, तो यहाँ पर x की पावर 2 और लिख लेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 x की पावर 2 ये है, x की पावर 2 ये है, x की पावर 4 आ जाएगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर के साथ, 5 को मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 होता है ना, 5 को 1 से किया तो आएगा 5, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो आएगा x की पावर 4 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 20x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो x क्यूब लिखा है तो इसके नीचे अभी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे +20x स्क्वायर, साइन चेंज करें, ये कैंसल, माइनस
3x³ प्लस 2 माइनस 20 आएगा माइनस का 18x² माइनस 1। तो यहाँ पर देखें x² है ना, तो x² के बाद जो है ना x आता है, तो x वाली की जगह छोड़ देते हैं, बाकी -1 है, ये -1 यहाँ लगा लेते हैं। इसके बाद आना था x, तो x तो आया नहीं है, तो इसकी जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस है, तो ऊपर लिख लेंगे माइनस, या यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं +0x लगा ले खुद से ही, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद x आता है ना, इसको लेना है और इसको बनाना है। x² है, यहाँ पर 3 है तो पहले लिख लेते हैं 3, x³ है ना, तो x² मौजूद है, x को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x³। फिर ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, -3x को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे ना तो आएगा 12x। तो x वाली के नीचे लिखते हैं -12x। उसके बाद साइन चेंज करें, ये कैंसल, -18x² प्लस 12x -1। यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, इसको लेना है, इसको बनाना है, तो 18 है ना, बस साथ में 18 लिख लें, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 के साथ, 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 18x², माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस साइन चेंज करेगा इनका, तो ये आ जाएगा -18 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे ना तो आएगा जी 72। 72 को इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है ना इसके साथ, तो इसके साथ भी x नहीं है, तो दोनों को इकट्ठे लिखेंगे। तो अभी साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसल, तो बाकी आएगा जी यहाँ पर 12x, ये आएगा जी +71। तो ये देखें x² ये आ चुकी है 1, ये x² है, तो ये आ चुका है रिमाइंडर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट, ये ऊपर वाला क्वोशंट है तो ये मैंने लिख लिया, फिर ये रिमाइंडर है तो ये मैंने रिमाइंडर लिखा। 5 वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको मैंने इसके अंदर लिखा, इसको बाहर लिखा, तो इसको लेना है, इसको बनाना है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x², इसको इससे किया तो आएगा 3x⁴, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा जी -9x⁴, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +15x²। तो साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल, -5 प्लस का 9 आएगा 4x³। यहाँ पर x² वाली को पहले लिख लेते हैं, x वाली को बाद में लिख लेते हैं, -6। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर लिखेंगे प्लस, इसको लेना है और इसको बनाना है। x⁴ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये आ जाएगा, साथ में x³ है ना, तो साथ में x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x³, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा -12x², इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +20x। साइन चेंज करें, ये कैंसल, -15 प्लस 12 आएगा -3x², 4x -20x, -16x आएगा -6। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, इसको लेंगे और इसको बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 को इससे किया मल्टीप्लाई तो आएगा 3x²। साइन चेंज, क्योंकि ये माइनस है ना तो अभी साइन भी चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस, 3 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो आएगा 9x प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा, साइन चेंज होगा, 3 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो आएगा 15, साइन चेंज, ये कैंसल, -16x -9x तो आएगा -25x, ये आएगा जी +9।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोशेंट। कोशेंट कोशेंट ये होता है 3x² प्लस 4x माइनस 3। रिमाइंडर क्या है जी? रिमाइंडर होता है नीचे वाला, ये वाला, -25x प्लस 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करना है टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट वाली पोलिनोमियल जो है सेकंड पे डिवाइड हो रही है, तो हमने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम देना करना है। ये पोलिनोमियल है तो इसको नाम देना है एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद यहाँ पर इसको ना ज़ीरो रख लेना करना है। इसको किसके इक्वल रखना करना है? ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो ये मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम क्या था, अगर ये वाली पोलिनोमियल इस पे डिवाइड कर रही है तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जी, पहले लिखते हैं f, यहाँ पर x की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ये रिमाइंडर था। रिमाइंडर इज इक्वल टू लिखते हैं f, यहाँ पर 2 है ना, x की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें f है ना, ये f है, तो यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है 2, तो जहाँ पर x है ना वहाँ पर 2 पुट करना है। ये x है तो यहाँ पर 2 लिखना है, ऊपर स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर x है तो x की जगह तो 2 लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, यहाँ पर 6 है तो लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, सबको प्लस करेंगे तो आएगा 20। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले लिखना है लेट, ये पोलिनोमियल को नाम देना है एफ ऑफ एक्स का, एंड इसको 0 के इक्वल रखना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर लिखना है f, रिमाइंडर क्या जी, f है, और साथ में लिखना है x की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की जगह -1 लिखा इज इक्वल टू। अभी यहाँ पर देखना है, जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर लिख लेते हैं -1, तो यहाँ पर x है -1, ऊपर क्यूब प्लस 5, x की जगह -1, ऊपर स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 5, -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 6, ये आएगा -1 प्लस 5 1 ज़ार 5 प्लस 6। सबको कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आएगा जी 10। थर्ड वाला पार्ट देखें, तो ये वाली पोलिनोमियल को मैंने नाम दिया है एफ ऑफ एक्स का। उसके बाद लिखेंगे एंड, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या था, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए लिखते हैं f, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 1, यहाँ पर x की जगह ना अभी लिखना है 1, तो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 1, ऊपर पावर 4 प्लस x की जगह 1 पावर 3 प्लस x की जगह 1 2 1 प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू, 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की जितनी मर्जी पावर लगा ले वो 1 ही होती है, प्लस 1, सबको प्लस करेंगे तो आएगा 5। 4 वाला पार्ट है, लेट एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे, एंड इसको 0 के इक्वल रखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर किसके इक्वल है, f, यहाँ पर x की वैल्यू -3 है तो लिखेंगे -3, यहाँ पर x है ना वहाँ पर -3 पुट करेंगे, -3 पावर 4 प्लस -3 पावर यहाँ पर कितनी है 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 1, -3 की पावर 4 81 प्लस -3 की पावर 2
ये होती है 9 + 1, तो इसका आंसर आएगा जी 91। 5 वाला पार्ट देखें, लेट लिखना है, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x + 2 = 0। यहाँ पर एंड लिखना है तो लिख ले। यहाँ पर x की वैल्यू -2 आएगी, लिखना है यहाँ पर बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर किसके इक्वल है, f। x की वैल्यू कितनी है जी, -2, तो लिखेंगे -2। जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पर -2 लिखेंगे। -2 पावर 4 प्लस x की जगह -2 पावर 3 + 2 = -2 की पावर 4, ये होता है 16 प्लस -2 की पावर 3 -8 होता है प्लस 2 = 16 प्लस माइनस 8 + 2। तो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना है टू डिटर्मिन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। तो आपने बताना है फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पोलिनोमियल को नाम देना करना है एफ ऑफ एक्स का, एंड इसको 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, तो लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे फाइंड करते थे, रिमाइंडर फाइंड करते थे जी, f लिख के x की जगह लिखना है -1, x की जगह -1। उसके बाद अगर रिमाइंडर आए 0, इसको मैं सॉल्व करूँगा, आंसर अगर आएगा 0, तो फिर जो है ना, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो फैक्टर होगी सेकंड पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं। अगर यहाँ पर 0 आंसर आ जाता है तो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर f -1 लिखा है, तो f ये है ना, तो यहाँ पर x की जगह लिखना है -1, x की जगह -1, ऊपर स्केयर है, स्केयर लिखेंगे -1, -1 का स्केयर 1 होता है -1, तो ये आएगा 0। तो ये वाली पोलिनोमियल इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं, तो लिखेंगे हैंस बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² -1। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये वाली पोलिनोमियल इसका फैक्टर है। सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, उसके बाद इसको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, रिमाइंडर लिखना है = f। x की वैल्यू 2 आई है तो लिखेंगे 2। अभी यहाँ पर देखना है f के अंदर, तो यहाँ पर x है ना, तो x की जगह लिखना है 2, x की जगह 2 लिखा, ऊपर स्केयर -5, x है, x की जगह 2 + 6, 2 का स्केयर होता है 4, -5 को 2 से किया तो 10 + 6, तो ये आएगा इसका आंसर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक पहले इसको लिखेंगे x -2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, सेकंड वाली लिखेंगे x² -5x + 6। थर्ड वाला पार्ट है, तो सबसे पहले लिखना है लेट एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम देना है। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू आएगी -1। रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, लिखते हैं f, यहाँ पर -1 है, x की जगह लिखेंगे -1। यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x की जगह -1 लिखना है, -1 पावर 3 प्लस x की जगह -1 पावर 2। यहाँ पर x है तो लिखेंगे -1, x की जगह -1 लिख रहे हैं, -3, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्केयर 1 होता है, -1 -3, तो ये कैंसल। तो इसका आंसर आएगा जी -4 डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ से मैंने ऊपर से देख के लिखा है x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। 4 वाला पार्ट है,
सबसे पहले लिखना है लेट एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, एंड इसको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, तो लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ, एक्स की वैल्यू 2 आई है तो लिखेंगे 2, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 माइनस 7 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 2 की पावर 2 4 माइनस 7 2 जार 14 प्लस 2। सबको कैलकुलेटर पे करेंगे ना, ऐसे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा जी 0। हैंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे। 5 वाला पार्ट है, सबसे पहले लिखना है लेट, इसको एफ ऑफ एक्स का नाम देना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ, x की वैल्यू 3 है तो लिखेंगे 3, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट करना है, x की जगह 3 पावर 4 माइनस 3, x की जगह 3 पावर 3 प्लस x की जगह 3 पावर 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 81 माइनस 3 की पावर 3 27 प्लस 3 की पावर 2, तो ये आएगा 9 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 81 आएगा, प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल। इनको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा जी 7। डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।